हेलो दोस्तों, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोरिलेटरल। और कोरिलेटरल में बहुत इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जो हर स्कूल में सीबीएसई बोर्ड का कोई भी स्कूल पेपर बनाता है तो मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन जरूर रखता है क्वेश्चन पेपर में। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की थ्योरम है। आज इस थ्योरम का प्रूफ मैं आपको कराने वाला हूं। आप सब लोग इस प्रूफ को देखिए, समझिए और शेयर करिए। क्लास नाइन्थ के मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्लास टेंथ में बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि थेस थ्योरम जो क्लास टेंथ में इंपॉर्टेंट है, उसी तरह मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम जो आप यहाँ पढ़ोगे उसकी हेल्प से क्लास टेंथ में भी कुछ क्वेश्चन लगने वाले, यानी क्लास टेंथ के बच्चे भी इसको देखेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। ये हमें प्रूव करना है, यानी ये इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करिए किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन हरदम थर्ड साइड के, यानी ये वाली लाइन जो मैंने बनाया है जिसको हम डी और ई पॉइंट कहते हैं, ये मिड पॉइंट को, तो डी ई इज ऑलवेज पैरेलल टू बी सी। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? अगर हम वर्डली लिख लें तो हमें प्रूव ये करना है, ये डी ई लाइन इज ऑलवेज टू पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। एंड ऑल्सो प्रूव दैट डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूव करना है। डी इज हाफ ऑफ बी सी, इतना दिखाना है। तो इसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। सबसे पहले अब एक हेडिंग डालनी पड़ती है इसमें, गिवन। आपने इधर लिखा टू प्रूव, जो प्रूव करना था। गिवन क्या क्या है? डी एंड ई और द मिड पॉइंट, ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड साइड ए सी। यहाँ देखने वाली बात, ये वाला फिगर ये फिगर ऐसे भी बन सकता है, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए ऐसे भी बन सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है, तो ए बी सी हो जाएगा। उस केस में ये डी जो पैरेलल होगा ए बी के हो जाएगा। यानी कहा जा रहा है किन्हीं दो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it। यानी कि किसी भी, ये ऐसे भी फिगर बन सकता है और ये इधर से भी बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। देखिए, प्रूफ करने से पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ जो दिखाना है वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करते समय हम जो भी लाइन बनाते हैं कंस्ट्रक्शन की, वो हम डॉटेड बनाते हैं। तो डॉटेड लाइन में हमें करना क्या है? यहाँ वी हैव टू ड्रा अ लाइन CF that is parallel to AB। CF लाइन बनानी है जो AB के पैरेलल हो। एंड एक्सटेंड करना है। क्या एक्सटेंड करना है? एक्सटेंड DE अप टू F। इस F पॉइंट तक हमने इसको इंक्रीज कर लिया, इस F पॉइंट तक इसको इंक्रीज कर लिया। हम चाहते हैं इस फिगर को दोबारा एक बार फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए, थ्योरम को इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, इसको आपको समझना है। प्रूफ तो हो ही जाएगा लेकिन प्रूफ को समझना ज़रूरी है कैसे हो रहा है। ये आपका ABC एक ट्रायंगल हो गया जिसमें D और E क्या हो गए? मिड पॉइंट हो गए। ये लाइन DE हो गई, आपको प्रूव करना है। आपने यहाँ पर पैरेलल लाइन बना दी है, ये AB के पैरेलल लाइन है। इस EF को आगे बढ़ाया, E को F पॉइंट तक बढ़ा लिया। ठीक, इतना हो गया कंस्ट्रक्शन। हमने यहाँ डार्क कर दिया लेकिन आपको पेंसिल से डॉटेड लाइन बनानी है जो कंस्ट्रक्शन वाली बनानी है। ठीक है, अब इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ को स्टार्ट करते समय आप ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं इसमें ये देखना है। हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। नाउ हम प्रूफ हेडिंग डालेंगे, प्रूफ
कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? नाउ इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, हम सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? सबसे पहले आप एक बार इस फिगर को समझिए, इसमें समझ में आ जाएगा। इस फिगर में ही बताया जा रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? आप सब लोग जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। और क्यों होगा? बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। सो यहाँ जेड वाली प्रॉपर्टी पूरी तरह से बन रही है। जेड वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। जेड वाली प्रॉपर्टी यानी हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंड ई इज द मिड पॉइंट, दिस पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो AE इज इक्वल टू AC। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसको, और मेंशन करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, यहाँ पर मेंशन करेंगे हेयर एंगल DAE is equal to angle CEF. So in triangle, so ये एंगल DAE is equal to एंगल CEF, ये किससे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों होगा? बिकॉज AB पैरेलल टू CF है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड AE इज इक्वल टू EC। क्यों होगा AE इक्वल टू EC? क्यों होगा आप बता सकते हैं? अभी बताया था, AE लाइन जो है EC के इक्वल होगा, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आफ्टर दैट हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं यहाँ पर, साइड एंड वन मोर एंगल दैट इज AED इज इक्वल टू एंगल CEF। इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। देन बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, देन बाय एंगल साइड एंगल बाय ASA क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया बेटा यहाँ पर लगेगा? ASA क्राइटेरिया, बाय ASA क्राइटेरिया, इसको समझिए, बाय ASA क्राइटेरिया। ASA क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं, देन इसको हम थोड़ा फोल्ड कर देते हैं, देन बाय CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से इक्वल हो जाएगा? DE इज इक्वल टू EF हो जाएगा, एंड AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चल गए। इसके बाद अब थ्योरम का प्रूफ बस लास्ट बचा है, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बताते हैं, धीरे इसलिए बता रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये दिखा लिया है कि ये इसको हो गया, इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन हियर D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। जो ये D है, इस AB का मिड पॉइंट है कि नहीं, है ना? अगर इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD जो है फिर इक्वल होगा DB के। AD इक्वल टू DB, क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। AD ही CF के इक्वल है, AD ही DB के इक्वल है, सो वी कैन से दैट DB इज इक्वल टू CF बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं DB इक्वल टू CF, एंड वी ऑलरेडी नो दैट आपने अभी लिखा था कि ये DB जो है पैरेलल है CF के,
डी बी पैरेलल टू सी एफ है। ऐसा इसलिए है सी एफ क्योंकि अभी इस फिगर में देखिए आपने कंस्ट्रक्शन से माना था कि ए बी पैरेलल सी एफ है, तो ए बी के एक पार्ट है डी बी, ये जो इतना है ये भी तो पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, उस क्वाड्रिलेटरल में अगर हमने ये दिखा दिया है, किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल में हम इतना दिखा दें, किसी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल में हम ये दिखा ले जाएं कि आमने सामने का जो ये वाला साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये पूरा ट्रेपेजियम बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बी सी एफ डी ट्रेपेजियम बन गया। सो हम यहाँ लिख देते हैं, सो इस फिगर को देखते हुए, सो बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम में, सॉरी हमें लगता है ट्रेपेजियम बोल दिया है, बी सी एफ डी एक क्या बन जाएगा, ये बी सी एफ डी बन गया एक पैरेललोग्राम। बी सी एफ डी अगर पैरेललोग्राम हो गया तो आप सब जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। बी सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा, तो ये बी सी इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। डी एफ इक्वल टू क्या है, डी प्लस ई एफ है। बट वी ऑलरेडी प्रूव दैट, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये ई एफ जो है, ई एफ इसमें फिगर में देखिए हमने ये जो ई एफ है ऑलरेडी हमने डी के इक्वल प्रूव कर रखा है। ई एफ इक्वल टू डी कैसे प्रूव कर रखा है, देखिए ई एफ इक्वल टू डी बाई सी पी सी टी। ई एफ इक्वल टू अगर डी है तो हम इस फिगर में क्या रखने वाले हैं, ई एफ इक्वल टू डी। सो इन अबव बी सी इक्वल टू डी प्लस डी, या बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू डी। वी कैन से दैट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू डी इक्वल टू बी सी, या फिर डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये 2 इधर आ गया, ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब एकदम फिनिश हो गया थ्योरम। और इसी पैरेललोग्राम में, इस पैरेललोग्राम, अब क्योंकि पैरेललोग्राम में बी सी पैरेलल टू डी एफ होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो ये तो पैरेलल हो ही गया। लेकिन अगर आपको ये भी दिखाना है कि इसका एक पोर्शन ये वाला डी पैरेलल टू बी सी, देखिए दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो डी एफ का एक पार्ट है वो भी पैरेलल होगा, या हम कह सकते हैं डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो डी एफ का एक छोटा पोर्शन, छोटा सा पार्ट पूरी डी एफ लाइन का पैरेलल बी सी के है, तो इसका छोटा सा पार्ट डी भी पैरेलल होगा। सो डी इज पैरेलल टू बी सी, ये हो गया प्रूव्ड। इसको हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरम आपकी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव्ड हो गई। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम पूरा मैंने प्रूव कर दिया, आप इसको एक एक स्टेप देख सकते हैं, एक एक स्टेप आप देख लीजिए, पूरा एक एक स्टेप यहाँ बताया गया है, फुल प्रूफ। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये पूरा प्रूफ। इस पूरे प्रूफ में आपने एक चीज़ देखा है कि कंस्ट्रक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को आपको तैयार करके रखना है, इस थ्योरम को तैयार करके रखना है। और ये जो एम्स हैं, एम्स अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस, इसके वीडियोस को देखना है और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना है। इसलिए अगले वीडियो में हम इसका कन्वर्स बताने वाले हैं। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी ऑल द थिंग्स विच आई एक्सप्रेस हियर। इसको समझिए, इसको देखिए, पूरी थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इसका अगला प्रूफ ये देखिए, पूरा प्रूफ आपके सामने है, प्रूफ को देखिए।